हमारा आज का लेक्चर है कुरान करीम के फ़ज़ाइल के हवाले से। तो कुरान करीम के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो खुद कुरान ने भी बयान किए हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान हुए हैं, अहादीस का हिस्सा है। और बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में उसको स्टडी करने के बाद और कायनात में अल्लाह के सिस्टम को, निज़ाम को देखने के बाद जानते हैं। उनमें से बहरहाल हमने चंद आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहले उसमें बाबरकत होना। तो अमूमन आजकल मुसलमान कुरान करीम को बरकत के लिए पढ़ते भी हैं और घर में रखते भी हैं। और इसका बरकत के लिए पढ़ना और रखना यहाँ से साबित है कि जब हमारे घरों में किसी बेटी की रुखसती होती है शादी के बाद, तो उसके सर के ऊपर कुरान रखते हैं ताकि वो इसकी बरकतों के साथ घर से निकले। ऐसा है ना? yes. लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपने बेटी की पहले वाली जिंदगी में कुरान उसके अंदर दाखिल नहीं किया, कुरान पढ़ाया नहीं, उसको सिखाया नहीं, उसको कुरान पर अमल करने का पाबंद नहीं किया, अब कुरान कौन सी बरकतें उसके अंदर डालेगा? ये बड़ा अलमिया है कि जब भी हम कुरान पढ़ते हैं ना, उस वक्त अमूमन हम होशो हवास में नहीं होते। मिसाल के तौर पर कुरान खोलने का पहला वक्त वो होता है जब हम बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। हमारी माँ कहती है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, वालिद कहता है कि आज का जेब खर्च नहीं मिलेगा अगर तुमने कुरान ना पढ़ा। तो हम इस खौफ से कि माँ नाराज हो जाएगी, वालिद नाराज हो जाएगा, या किसी लालच में आके हम कुरान पढ़ते हैं। जिस उम्र में हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, तो क्या वो उम्र समझने वाली होती है? नो सर। उसमें शऊर नहीं काम कर रहा होता। तो बेशऊरी की एक जिंदगी होती है जब हम कुरान खोलते हैं और पढ़ते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि जब हम जवान होते हैं, शादियां होती हैं, हमारे घरों से हमारी बेटियां बहनें जब उनकी रुखसती होती है, तो अब हम कुरान उसके सर के ऊपर रखते हैं। आपको क्या लगता है वो इस वक्त कुरान के बारे में सोच रही है? नहीं। उसकी शादी है, वो अपनी शादी के मामलात के बारे में सोच रही है। अब उसका शऊर कुरान की तरफ नहीं है। अब ये दूसरा मौका है जब हमने कुरान निकाला। वैसे वो अपने खानों में अपने ऊंची जगहों पर बंद पड़े रहते हैं, कोई खोलता नहीं है। हम बचपन में पढ़ते हैं, जैसे शऊर की दहलीज पर कदम रखते हैं, कुरान खुलता ही नहीं, निकलता ही नहीं अपने कैद खानों से जो हमने बना के रखे हुए घर में। कुरान दोबारा निकलता ही तब है जब घर से बेटी निकालने लगे। अब उसकी कौन सी बरकतें मिलने वाली है भाई? उसको सारी जिंदगी तो उसने कुरान देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, अमल नहीं किया। तो अब अचानक से कौन सी बरकत अल्लाह ताला उसको देने वाला है? बहरहाल इसके बाद एक तीसरा मौका होता है जब हम कुरान को निकालते हैं। वो होता है जब हमारे घर में कोई बंदा फौत होने वाला होता है और वो फौत नहीं हो रहा, यानी मर रहा है और मर नहीं रहा। तो अब क्या करना है कि रूह को जिस्म से निकालने के लिए भी कुरान निकाल। भाई कुरान जुदाई करने वाली कोई चीज है? नहीं। अल्लाह ताला ने तो फरमाया था फस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। ये अल्लाह की वो नेमत है जिसके जरिए तुम आपस में भाई भाई बनते। ये तो मिलाने वाली किताब है। और हमने बेटी को जुदा करना हो तो कुरान निकाल लेते हैं, रूह को जिस्म से जुदा करना हो तो कुरान निकाल लेते हैं। उन्हें कहते हैं नहीं नहीं, इससे बरकतें निकलती हैं। यार बरकतें कौन सी निकल रही हैं? एक बंदा जो मर रहा है, क्या वो शऊर के वक्त में है? क्या उसका शऊर काम कर रहा है? क्या वो सोच रहा है कि मेरे धक्के से कुरान जो मेरे कानों में उधेला जा रहा है, डाला जा रहा है, क्या उसके मुतालिक वो सोच रहा है? उस वक्त वो नज़ा के आलम में फरिश्ता सामने खड़ा है, उसकी रूह खींची जा रही है। अब वो कुरान को कब सोच रहा है? ये तीसरा मौका है जब हम कुरान निकालते हैं और पढ़ते हैं। इसका क्या फायदा होगा जब उसने अपनी पूरी जिंदगी में कुरान पढ़ा नहीं, कुरान निकाला नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, अमल नहीं किया। अब हम उसके ऐन मौत के वक्त पे कुरान निकाल के घर वाले धक्के से सुना रहे हैं, और ये फिर वो वक्त है जब शौक काम नहीं करता। तो हमारी जिंदगी में 3 दफा कुरान निकलता है, और तीनों औकात में
वो काम नहीं कर रहा हो, वो बचपन हो, वो जवानी हो या मौत का वक्त हो। बरकतें अगर आपने कुरान की लेनी है, ये है बाबरकत, तो उस वक्त लो जब आप शऊर की दहलीज पर कदम रख चुके हो, जब आपका शऊर काम कर रहा हो और जब आप इसको सोच समझ और अमल कर सकने की ताकत में और सलाहियत में हो। ऐसे औकात में कुरान निकालना जब आप इसके बारे में सोचते भी नहीं और फिर आप कहेंगे इससे बरकत हासिल होगी और हमें हासिल होगी, ये कैसी अजीब सी बात है। आगे शिफा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुरान को शिफा करार दिया है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान को अल्लाह ताला ने जो नाज़िल किया है इसमें मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए शिफा भी और रहमत भी है। अब शिफा मुख्तलिफ अक़साम की होती है, जैसे बीमारियां मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं, शिफा भी मुख्तलिफ अक़साम की होती है। बीमारियां कुछ तो बज़ाहिर नज़र आती हैं, उनके इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर बंदा बीमार हो गया, खांसी लग गई, जुकाम हो गया, कोई फ्लू लग गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई और बीमारी लग गई, जिस्मानी बीमारी, तो वो हमें पता चलता है। एक होती है रूहानी बीमारी, यानी इंसान झूठ बोलता है, दगा करता है, फरेब करता है, इंसान चुगलीखोरी करता है, गीबत करता है, इंसान की रूह बीमार। तो ये दोनों तरह की बीमारियां हैं और कुरान बतौर रूहानी शिफा, वो तो अंडरस्टूड बात है कि कुरान आपकी रूह को पाकीज़ा करता है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, उससे फैज़ हासिल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वो आपकी रूह और जिस्म दोनों की पाकीज़गी और सफाई सुथराई का एहतमाम करता है अगर आप उस पर अमल करते हैं। इसके साथ साथ वो आपकी जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करता है। बहुत सारी ऐसी हदीस है कि जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम ने नजर उतारने के लिए कुरान की आखिरी 2 सूरतें पढ़ी। सहाबा किराम ने, किसी ने बिच्छू काट लिया तो उसके लिए सूरह फातिहा का दान किया। तो ये जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जिस्म के अंदर जहर फैल जाता है, इंसान को कोई तकलीफ होती है, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी हुई। तो शिफा दोनों तरह से है, जैसी जैसी बीमारियां हैं वैसी वैसी शिफा है। लेकिन मसला ये है कि जैसी बीमारी हो वैसी ही शिफा उसी मुकाम से उसको जाके तलाश किया जाए, तो फिर अल्लाह ताला शिफा बख्शने वाला है। तो ये है, लेकिन इसके साथ हमें सिर्फ जिस्मानी शिफा हासिल नहीं करनी चाहिए, अपनी रूहानी शिफा भी इससे लेना जरूरी है बतौर मुसलमान। जी आगे हिदायत, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल-आलमीन नज़ीरा। दोनों जहान के लिए, ये छोटी सी हिदायत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने ये फुरकान फैसला कुन किताब, हक और बातिल में फैसला करने वाली, ये एक अलग से उसका वस्फ है कुरान का जो हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, कि वो फुरकान है, फैसला करने वाली है। तो हक और बातिल में फर्क करने वाली है जो किताब हमने नाज़िल की है आप पर, यानी अपने बंदे खास पर, किस लिए? ताकि वो तमाम जहानों के लिए डर सुनाने वाला बन जाए। तो ये इतनी बड़ी हिदायत है कि तमाम जहानों के लिए। और एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इसको बिशारत और हिदायत भी करार दिया है। तो ये हिदायत है, मुसलमानों के लिए रहनुमा किताब है। रहनुमा आगे जाके हमने ये लिखा हुआ है दोनों जहान में कामयाबी 6 नंबर पे। तो ये रहनुमाई करती है, जब अगर आप इससे रहनुमाई लेते हैं तो फिर आप दोनों जहान की कामयाबी भी समेट लेते हैं। समझ गए ना बात? दोनों जहान में कामयाबी कैसे मिलेगी? आप अगर इस पर अमल करते हैं तो कुरान एक ऐसी किताब है वो आपको सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करना सिखाती है, बाकी कायनात के लिए आपको क़यादत बख्शती है। यानी वो किताब पसंद करती है, ये हमने यहाँ पे अलग से पॉइंट लिखा नहीं है लीडरशिप का, क़यादत का। कुरान आपको, मुसलमानों को, अपने फॉलोअर्स को लीडर बनाने वाली किताब है। बदकिस्मती से हमने कभी इस नजर से उसको देखा ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े लीडर हैं, तो अल्लाह ने कौन सी किताब सिखाई है आपको? कुरान मजीद। यही कुरान मजीद। तो
ये कुरान इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि अगर हम इससे वो चीज हासिल करें जो ये हमें देना आया है तो कमाल हो जाए। अब हम इससे हदायत लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम समझते हैं शायद ये नमाज के लिए, रोजा के लिए, हज ज़कात के मसाइल के लिए नहीं भाई, ये पूरी जिंदगी गुजारने के लिए। जैसा कि हमने आगे लिखा है 8 नंबर पे, मुकम्मल ज़ात हयात, कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट। हम चूंकि कनेक्टेड हैं चीजें तो हम एक दूसरे के साथ उसको मिला के पढ़ रहे हैं। तो मुकम्मल ज़ात हयात भी है, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल जरिया है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को, अपने मानने वालों को कितनी किताबें पढ़ाई हैं? एक ही किताब पढ़ी। जितने भी वो लोग आप पर ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 23 साल तबलीग फरमाई। जितने भी लोग आप पर ईमान लाए उन लोगों को कितनी किताबें पढ़ाई आपने? एक किताब। पढ़ाने वाले टीचर कितने थे? एक। यानी सिलेबस में बुक ही एक है और टीचर भी एक है। बस एक किताब और एक टीचर। और फिर हुआ क्या कि ये लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, इनकी तरबियत मुकम्मल फरमा के, तो इन्हीं लोगों ने इस्लाम को दुनिया का सबसे पावरफुल दीन बना दिया। बिल्कुल एक छोटे से जजीरा अरब से निकाला और इस्लाम को बर्रे-आज़मी दीन बना दिया। जैसे आज हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फलां मुल्क सुपर पावर है, अगर इस तरह से देखा जाए वैसे तो सुपर पावर अल्लाह ताला, अगर मुल्कों के हवाले से देखा जाए मुल्क में सबसे ताकतवर कौन है, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तैयार करता लोगों ने जिन्होंने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी थी, पूरी दुनिया के हुक्मरानों पर सबसे ताकतवर हुक्मरान दो थे। तो उसके लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी हैं खौला बिनत सालबा, तो इनके बास और भी नाम बयान हुए हदीस में, जमीला वगैरह भी। तो इनके एक खामन थे औस बिन सामित, इनका आपस में बड़ा प्यार था मियां बीवी का। तो बुढ़ापे में आके बाज़ रवायात में आता है कि इनके खामन जो थे उनको गुस्सा आया, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ इस तरह शायद रूटीन बनी। तो ज़माने जाहिलियत में तलाक देने का एक तरीका था कि अपनी बीवी को बंदा अपनी माँ या बहन, मुहर्रम रिश्ते हैं जो वालिदा बहन, इनके साथ तशबीह दे दे। तो गुस्सा आया तो हज़रत औस वो भी सहाबी हैं, तो उन्होंने वो वाले कलिमात बोल दिए जो ज़माने जाहिलियत में तलाक समझे जाते थे, और कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, पुश्त की तरह, बैक की तरह। तो ये तलाक होती थी। हज़रत खौला या जमीला जो भी नाम था आपका, बारगाह रिसालत में हाज़िर हुई, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये मामला हुआ है। हुज़ूर ने फरमाया कि इसके मुताबिक तो तलाक होगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो उसके ज़राए हैं दीन को बयान करने में, उसमें पहले के जो रस्म व रिवाज चल रहे हैं जो इस्लाम से खिलाफ नहीं होते इस्लाम के और उसकी मुखालफत नहीं करते, वो भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूटीन चाहती है प्रैक्टिस है तो तलाक तो होगी इसके मुताबिक। तो वो कहती है कि मैं कैसे ये बर्दाश्त करूंगी, मैं बूढ़ी हो गई, जवानी मैंने उसके साथ गुजारी है, मेरे उससे बच्चे पैदा हुए हैं, तो अब मैं उसको छोड़ के किधर जाऊंगी। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात हाज़िरा के मुताबिक जो उस वक्त चल रहे थे, जब इरशाद फरमाया तो ये बड़ी परेशान हुई। फिर इन्होंने अपने रब की बारगाह में अपनी जो हालत थी वो बयान की। तो उसके बाद सूरह मुजादला की आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला फरमाता है क़द समिअल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली है जो आपसे अपने खामन के बारे में झगड़ रही है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में अपनी शिकायत पेश कर रही है। तो अल्लाह ताला ने इस औरत के हक में ये कुरान नाज़िल किया था। ये हज़रत खौला, हज़रत उमर का दौर है, आप उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, तो आप कहीं जा रहे हैं, सवार है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हज़रत खौला ने आपको रोका और रोक के कहती है उमर मुझे वो वक्त याद है जब तू उमैर होता था, तस्गीर के साथ बोला, वैसे हम कहते हैं छोटा सा उमर, ठीक है, वो वक्त याद है जब तू छोटा सा उमर होता था और बकरियां चराया करता था, और फिर बाद में तू उमर बन गया और आज तू अमीरुल मोमिनीन उमर बना हुआ है। अल्लाह से डरा कर, रैयत के मामले में रब का खौफ रख और बहुत सारी नसीहतें की। जब इन्होंने रोक के रखा तो ये तो दौरे रिसालत में इनकी उम्र सीधा थी, सैयदा खौला, हज़रत खौला, तो हज़रत उमर के दौर में तो और ज़्यादा उम्र बढ़ चुकी। कुरैशियों ने जब ये देखा कि एक औरत, बूढ़ी औरत ने आपको रोके रखा है
तो जब वो बार बार हज़रत उमर के बारे में ये कह रही थी तू ऐसा था ऐसा है ये है बातें की, तो एक मर्द ने आगे आगे रोका, उसने कहा बुरी औरत तूने अमीरुल मोमिनीन के बारे में बड़ी ज़बान दराज़ी कर दी, अब चुप कर जा। तो उमर ने फरमाया इसको रहने दो, बात करने दो। उन्होंने कहा हुजूर आप एक बुरी औरत के लिए सारे लोगों को रोक के इसकी बात सुन रहे। आपने फरमाया मैं उस औरत की बात क्यों ना सुनूं कि जिसने शिकायत लगाई तो रब ने 7 आसमानों के ऊपर भी उसकी बात सुनी। उमर की कैसे जुर्रत है उसको कहे कि चुप कर जाए, ये मुझे सुबह से शाम तक भी रोके रखे तो उमर रुका रहेगा, सिर्फ नमाज के लिए इबादत करेगा। समझ रहे बात को? तो अब उन्होंने हज़रत उमर की हालत क्या बयान की है कि छोटे थे, बकरियां चराते थे, और वाकई एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर ने खुद बताया कि मेरा बाप मुझे ऊँट चराने पे ही देता है, ठीक है, और जब ऊँट वो सैर नहीं होता था चर चर के तो उस पर डांट भी पड़ती थी। तो वो बंदा जो अपनी उम्र उसने ऊँट चराने में, बकरियां चराने में सर्फ की, अचानक से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करता है, और इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो खलीफा बना तो उसने इस दुनिया को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इस दुनिया को ऐसे ऐसे पूरे पूरे सिस्टम दिए कि दुनिया आज भी है ना, और उसके दिए हुए सिस्टम से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। हम मुसलमान हैं, हमें बदकिस्मती से ये भी नहीं पूरा पता कि हज़रत उमर ने ऐसे कौन से निज़ाम दिए थे, और इन तमाम निज़ामों के ऊपर मगरब का ढांचा खड़ा हुआ। मिसाल के तौर पर आपने कभी सुना होगा ना, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह करते हैं ना बच्चों के ऊपर। बंदा बूढ़ा हो जाए तो उसके भी अलाउंसेस मुकर्रर कर देते हैं, वज़ाइफ होते हैं। ये दुनिया में सबसे पहले हुकूमत ने किया। बच्चा पैदा होगा तो गवर्नमेंट उसका खर्चा बर्दाश्त करेगी। इंसान बूढ़ा हो जाए, कमाने की काबिल नहीं रहा तो गवर्नमेंट उसके अखराजात उठाएगी। दुनिया में सबसे पहले सिस्टम किसने दिया? हमारे मुसलमानों के मुल्क में है, मगरब ने उसको अपनाया, वो आगे, और इससे आगे नहीं जा सके। जो हुकूमत ने सिस्टम दिया वहीं पे खड़ा। फिर सबसे पहले गुलाम बनाने पे पाबंदी हज़रत उमर ने लगाई थी। जंगी फतवात में लोगों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, और ये बात तो यूएनओ के चार्टर में शामिल है कि जंगी कैदी गुलाम नहीं होंगे। सिस्टम किसने दिया? हज़रत उमर। आप बाजार में जाए तो वहां पे रेट लिस्ट लगी होती है, हर चीज की लगती है ना। सबसे पहले हज़रत उमर ने ये रेट लिस्ट कर दी। आप लेटर भेजते हैं, महकमा डाक, ये का पूरा सिस्टम हज़रत उमर ने दिया। आपको किसी जगह पे कोई परेशानी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, कॉल करते हैं 15 पे, पुलिस आ जाती है। पुलिस का पूरा महकमा, पूरा निजाम हज़रत उमर ने दिया। लोग तंग करते हैं लोगों को, उनसे, लोगों के शर से लोगों को बचाने के लिए आज भी दुनिया भर की अदालतें कहते हैं इसको जेल में डाल दो, इतनी सजा दे दो। जेल का सिस्टम हज़रत उमर ने दिया। इस्लाम के अंदर बैतुल माल नहीं था, ये हुकूमती खजाना आज पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है, इतने जी वो $1 मिलियन ये रह गया, वो रह गया, मुल्क डिफॉल्ट, ये सारा सुन रहे हैं ना। मुल्की खजाना नहीं था। हज़रत उमर पहले बंदे हैं मुसलमानों में जिसने मुल्की खजाना बनाया। ये नहरी निजाम नहीं था, आबपाशी का सिस्टम, नहरी निजाम हज़रत उमर ने दिया। इतने निजाम दिए कि आपकी जिंदगी में, मैं बतौर टीचर आपसे बात करता हूँ, असातिज़ा के वज़ाइफ में हज़रत उमर ने मदद की। समझ रहे बात? तो इतने ज्यादा सिस्टम्स दिए एक बंदे ने। सने हिजरी, आप भी कहते हैं ये फलां महीना चढ़ गया और इतने साल हो गए, सने हिजरी का आगाज आपके दौर में हुआ। आपने ये लफ्ज़ सुना अमीरुल मोमिनीन, बाद में तमाम खुलफा ने इस्तेमाल किया अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले हज़रत उमर ने इंतखाब किया। इस उम्मत को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को उस बंदे ने इतने निजाम दिए हैं कि आप हैरान होंगे। मिलिट्री के तो बड़े ज्यादा कवानीन हज़रत उमर ने दिए। ये छौनियां आज ये जेपीजे में भी है ना, ये खारिया में भी है, कैंट, ये सिस्टम कैंट बनाने का, फौजियों का अलग से ये उनको आबाद करने का पूरा पूरा शहर ये हज़रत उमर ने किया। बहुत ज्यादा कवानीन। ये देखिए मैंने चंद एक आपके सामने एग्जांपल सब लिए। बंदा कौन है जिसका
बचपन कहाँ गुजरा है? जंगल में ऊँट चलाते हुए, कांटे लगते थे, बकरियां चलाते हुए। और फिर यार उसके अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटीज, इतनी बड़ी सलाहियतें कहाँ से हैं? क्या पता था उसको? कुरान। टीचर कौन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक टीचर आपको मिले और ये एक किताब आप इस नजर से देखें तो आपको इतना बड़ा लीडर बनाती है कि 1500 साल गुजर गए हज़रत उमर को दुनिया से गए। उमर के दिए हुए लॉस, उमर लॉ के नाम से आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद है। और ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है दुनिया में। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि अगर 1500 साल पहले ये किताब ऐसे लोगों को लीडर बना सकती थी पूरी दुनिया का कि वो 1500 साल और पता नहीं आगे कब तक वो लीडर रहे, ये किताब आज बूढ़ी नहीं होगी, ये किताब आज पुरानी या फरसुदा नहीं होगी, ये आज भी जिंदा है, ये आज भी ताजा है। यार सूरज की उम्र हजारों साल लाखों साल की हो गया तो ये पुराना हो गया? आज भी इस किताब ना की वैसे नहीं है, ये मखलूक है। और कुरान तो रब का कलाम है, लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे पुराना हो सकता है? ये तो रब का वस्फ है। तो ये ऐसा कमजोर, इसमें कोई चीज नहीं हुई। आज भी अगर कोई बंदा इस नजर से इसको देखे तो ये आज भी आपको दुनिया का लीडर बनाएगी, बेशक ये सलाहियत रखती है। बदकिस्मती से हमने कभी इस नजर से देखा नहीं। हमारी बस नजर ये होती है पढ़ लेंगे तो क्या मिलेगा? सवाब। कनेक्टेड है ना चीजें, चीजें ये भी साथ ही कर लेते हैं। तिलावत का सवाब मिलेगा कि ठीक है, मिलता है। हुजूर ने फरमाया मफहूम है हदीस का, एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं। लेकिन यार ये जायद चीज है। देखिए अगर आप एक आयत पढ़ते हैं और आपकी सोच ये है कि मैं इससे नमाज पढ़ने का तरीका सीखूं, मैं इससे गरीबों का सहारा बनने का तरीका सीखूं, मैं इस आयत के पढ़ने के बाद रब की रज़ा तलाश करूं, ये सारे काम करने के बाद सवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आपने इसकी नियत नहीं की, सवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना, इसका मतलब ये जायद चीज है। मकसद कोई और है। अगर आप उससे क़यादत और लीडरशिप तलाश करते हैं ना, सवाब फिर भी मिलेगा। भाई ये एक जायद चीज है, ये मकसद नहीं है, लेकिन हम इसके पीछे भागते हैं जिसकी नाज़ुक हुई है। कभी हमने देखे हुजूर के तैयार करता एक एक सहाबी अपनी जात में लीडरशिप का जहान था। और किताब कौन सी थी? सिलेबस क्या था? कुरान मजीद। यार हम हजारों किताबें पढ़ते हैं, एक किताब नहीं पढ़ते। ये किताब आपको ऊपर लेके जा सकती है। हदीस में भी आता है कि ये वो किताब है जिसके जरिए अल्लाह बहुत सारी कौमों को बुलंद दर्जा अता करेगा और बहुत सारी को गिरा देगा, बस वो यानी कि ज़ीरो फाल हो जाएंगे। और आज हम उस कौम में से बने पड़े हैं इसको छोड़कर। आगे कौन सा नंबर है? मरकज़ी उलूम बाइस से निजात की बात हुई, बाइस से निजात है। कुरान पर ये जब देखें कि ये हिदायत है, आप इस पर अमल करेंगे तो जो हमें कामयाबी मिलेगी ये निजात। दुनिया में आप कमजोरी का शिकार होने से निजात पा देंगे, दुनिया में आप लोगों के हाथों, कुफार के हाथों अपनी आपको ज़लील रुसवा हार करवाने से निजात पा जाएंगे। और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो अगले जहान रब के गज़ब और जलाल से निजात पा जाएंगे। तो ये किताब अगर आप इस पर अमल करें तो घर में ताक में रखने से नहीं, सिर्फ उधर से बरकते घर में गिरती नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस पर गहरी नजर से देखें कि चाहता क्या है रब हमारा, इस नजर से देखें तो ये सारा कुछ मिलेगा। मरकज़ उलूम है, बिल्कुल ही किताब अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है, उसने जो बात की है बड़े ही नपे तुले अंदाज में की है। देखिए जो बंदा जिसके सामने एक चीज बन रही होती है ना, वो उसको बेहतरीन तरीके से जानता है। तो जिसने खुद बनाई है वो उससे बेहतर कौन जान सकता है? तो रब ने बनाई है। अगर हम इसकी साइंसी इल्म के वाले से बात करें ना, ये कायनात के आगाज बिग बैंग उसकी बात करें वहां से लेके आज तक, व इन्ना लहू लमूसियून इसको वुसअत देने के हवाले से जिस चीज की भी बात करें, कुरान उसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज अता करता है। क्योंकि रब ने बनाया ना तो कायनात को, तो कुरान उसका कलाम है।
तो ये बेहतरीन चीज़ है और बिल्कुल 100% दुरुस्त बातें इसमें मौजूद होगी। वो अलग बात है कि कुछ बातों पर अभी हमारी साइंस पहुंच ना सकी हो, आइंदा पहुंचे, जैसे बहुत सारी बातों पर अभी तक नहीं पहुंची है, अभी पहुंची है, पहले नहीं पहुंची। ठीक है, तो ये साइंस तरक्की कर रही है, रब का इल्म और उसका कलाम हतमी है। और अगर हम शरीय उलूम के वाले से देखें, आपने नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, निकाह करना है, आपने लोगों के साथ मामलात करने हैं, यानी रब के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, तो भी उसका मरकज क्या है? कुरान। लोगों के साथ मामलात, निकाह करना है, बिजनेस करना है, उनके साथ अच्छे और जो मामलात तय करने हैं, अखलाकियात का इल्म हासिल करना है, तमाम इल्म का मरकज कौन है? कुरान। तो कुरान आपकी जिंदगी के जितने भी मामलात आते हैं, तालीम व तअल्लुम हो गया, आपका रहना सहना हो गया, आपकी ज़राए आमदन हो गई, ये सारे तमाम चीज़ों की जो पिन पॉइंट चीज़ें हैं ना, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगी? कुरान से। तो इस वजह से कुरान तमाम उलूम का मरकज़ है। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हम बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस हवाले से, उस एंगल से कुरान को नहीं देखते। अगर आप उस एंगल से कुरान को भी देखें ना, तो ये वहां पे रीडिंग की चीज हो। ठीक है, तो कुरान और उलूम का, बहुत सारे लोगों का, इस्लामी उलूम के तो तमाम के तमाम समझ में आती है बात, वहां उनका मरकज है। जो साइंसी उलूम है, इंसान की माशरती उलूम है, उनका भी मरकज है। आगे दोनों जहां की कामयाबी पर हमने बात कर ली है। कुर्बे इलाही का जरिया है, बिल्कुल जी जरिया है, लेकिन दुरुस्त तरीके से पढ़ने, फिर उस पर दुरुस्त अमल करने, समझ कर फिर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा, घर में रखने से नहीं। ठीक है, इसको पहले, सबसे पहले दुरुस्त पढ़ें, फिर इसके बाद दुरुस्त समझें, फिर इसके ऊपर दुरुस्त अमल करें, और फिर चौथा नंबर है इसको दुरुस्त आगे भी पहुंचाएं। ये वैसे कुरान के हुकूम पर दार होना चाहिए। तो अगर ये चार हुकूम पर आप अमल करते हैं तो फिर रब का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मनसब अता किया था, वो ये सारे मनसब आपने अच्छे तरीके से कुरान पढ़ा भी, अल्लाह ने आपको समझाया भी, आपने आगे लोगों को समझाया भी, आपने खुद उस पर अमल भी किया, और आपके तमाम सहाबा किराम और अहले बैत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उन सब ने ये सारे मामलात किए, और वो जहान के कामयाब लोग और अल्लाह ताला के करीब लोग हैं। ठीक है, इसी तरह से हम अगर अमल करेंगे तो फिर हमें भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। मुकम्मल ज़ाता है, याद है, हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ज़िंदगी में गुजारने के जितने भी चीज़ें आती हैं, उलूम आते हैं, मामलात और फ़नून आते हैं, उन सब को अल्लाह ताला ने बड़े ही आसान तरीका से कुरान में बयान किया है, और वो कुरान, उसमें क़यादत का हामिल है, हर चीज़ में क़यादत का हामिल है कुरान। तो इसमें भी है, आप ज़िंदगी के तमाम मामलात में इसको देखें। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बदकिस्मती है हमारी, हम कुरान को देखते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कसम करता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने से पहले कुरान से कंसल्ट किया हो कि बता कुरान मुझे क्या पढ़ना चाहिए? कभी किया? तो फिर मुकम्मल जानता है आप किधर है? हम जब पैदा होते हैं तो हमारा उसके बाद बड़ा अहम जिंदगी का मोड़ होता है किसी फील्ड को चूज करना, फील्ड ऑफ नॉलेज। हमने क्या करना है जिंदगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे का काम होते हैं। लोग नहीं करते, कुरान से पूछते ही नहीं है कि बता यार हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए। वालिदैन भी नहीं पूछते कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। बच्चे जब शऊर में होते हैं तो वो भी इससे नहीं पूछते। अब तो आप शऊर में है ना, आप क्यों नहीं पूछते इससे कि हम क्या पढ़ें? इंसान की जिंदगी के जो अहम मोड़ है उनमें से एक बड़ा अहम मोड़ है उसकी तालीम। फिर उसके बाद उसकी शादी होती है। तो शादी के लिए कभी किसी ने पूछा कि बता कुरान मेरे लिए लड़की कैसी होनी चाहिए जिससे मैं शादी करूं, या बता कुरान कि अगर मैं लड़की हूं तो फिर मेरे लिए लड़का कैसा होना चाहिए जिससे मैं शादी करूं, या कुरान बता मैं बतौर खामन या बतौर बीवी मेरे अपने खामन के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, या कुरान मैं बच्चा हूं तो मेरे वालिद के साथ ताल्लुकात, वालिदा के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। कल कर अल्लाह किसी को बच्चे अता करता है शादी के बाद, तो वो पूछे कि ए कुरान बता मैं बच्चों की तरबियत कैसे करूं, बच्चों के क्या हक। कोई पूछता है कुरान से? कोई यार आप कुरान तो जिंदगी में किसी जगह पे पूछते ही नहीं है, तो फिर ये खुश क्यों रहे हैं?
मुकम्मल ज़ाब्ता है आपका। अल्लाह को आप कैसे राजी कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम बातों में अल्लाह को राजी कर दें, ऐसे नहीं होता अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है ये नबी और उसके साथ मानने वालों को भी अल्लाह ने ये जुल्जिलू डगमगाए एक दफा लोग। अल्लाह बड़े सख्त इम्तिहान लेता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। हम नारे मार के कहते हैं कि हम भी वो नारेबाजी के साथ जन्नत पक्की कर लें। अल्लाह कहता है मैंने मुमिनों की जानें खरीद ली हैं। और गुलाम की कोई अपनी ख्वाहिश होती है नहीं। तो जब हमने अपना बेच दिया तब जाके जन्नत मिलेगी। और फिर जब हम बेच दें रब को अपना, फिर तो हम रब के गुलाम हैं। और गुलाम की क्या मजाल है रब के सामने कुछ करें? जब रब ने कह दिया कि इससे कंसल्ट करो तो हम कैसे ना करें? और अगर हम कंसल्ट नहीं करते तो अभी तक हमने अपना रब को बेचा नहीं। बेटा आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, कुरान को देखें, खुशी या गम, ठीक है, जिंदगी का सुकून वाला या परेशानी वाला लम्हा, कुरान को देखें। बता मेरे रब के कलाम मैं क्या करूं, मुझे गाइडलाइंस दे। अगर आप ये करेंगे तो ही बेटा आपकी जिंदगी जो है वो मुकम्मल हो अच्छे तरीके से, तब ही हकीकतन आपने कुरान को मुकम्मल ज़ाब्ता है आप माना। और अगर हमने बस कहने के लिए रखा हुआ है तो इससे तो कोई कुछ नहीं होता ना यार। अगर आप मिसाल लें, आप घर में जाते हैं, घर में जाके आप अपने वालिद साहब के नाम पे बड़े नारे लगाते हैं, साडा अब्बा जिंदाबाद। अब्बा जी आपको कहते हैं कि बेटा मुझे पानी पिला दो, आप नारेबाजी नहीं छोड़ रहे, मेरा अब्बा जिंदाबाद। अब्बा जी राजी होते हैं? क्या वो खुश होंगे मेरे लिए नारेबाजी कर रहे हैं? अब्बा जी के हलक में नवाला बंसा हुआ है, प्यास लगी हुई है, आप वो नहीं सुन रहे कि वो मांग क्या रहे हैं आपसे, आप नारेबाजी शुरू की हुई है। आप वालिद राजी होता है? नहीं। माँ राजी होती है? ऐसे नहीं होती ना। और आपको राजी कर रहे हैं इस तरह। वो जो आपसे तकाज़े करता है, जो अहकामात आपको नाज़िल करता है, अब वो तो सुनते पढ़ते कोई नहीं, उस पर अमल तो करते कोई नहीं। अपनी मर्जी के आपने नारेबाजियां बना दी। घर में माँ बाप नहीं खुश होते और आप रब को राजी करने चले, इस चीज से कोई भी नहीं खुश, आप भी नहीं खुश होंगे इससे। जब आप खुद नहीं ऐसी बातों से खुश होते तो अल्लाह को क्यों कर रहे हैं इस तरह से खुश? आपको पता है अगर 2-4 दफा आपके वालिद साहब कहें पानी पिलाओ और आप ना पिलाएं और फिर नारेबाजी करें तो अल्लाह जी क्या उतारेंगे? ठीक है, यानी अज़ाब, इताब, कि वो समझेंगे आप मजाक कर रहे हैं। डर जाओ रब के अज़ाब से, अमल नहीं करते और झूठे दावे लगाए हैं, रब को नाराज ना करें, अमल करें उसमें। आगे नहीं महफूज किताब, ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये जिक्र नाज़िल किया और हम इसके हाफ़िज़ हैं। अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़ा उम्दा सेटअप बनाया हुआ था। उस दौर में लिखने पढ़ने का रिवाज तो नहीं था। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जहाँ पे कुरान नाज़िल किया इतनी गज़ब की मेमोरी अता की हुई थी कि उनके लिए कुरान को महफूज रखना कोई मुश्किल काम नहीं था। वहाँ के लोगों को जब हम कुरान के बारे में वैसे लेक्चर में आई अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उनकी कुरान के बारे में उसमें कुछ बातें मैंने शेयर की है, वहाँ पे आपको मिलेंगी कि महफूज किताब के लिए अल्लाह ताला ने कौन सा माहौल बनाया है। ठीक है, सरदस्त इतना ही है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी मेमोरी अता की हुई थी कि वो लोग सिर्फ अपने शजरा नसब नहीं, इंसानों के, अपने जानवरों के शजरा नसब से भी वाकिफ थे। उनका एक ऐसा बंदा जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, इसके बावजूद एक जगह पे खड़े होके वो हजार शेर जुबानी कह लेता, जिसको आप कहें कि मान पड़ा है, जबार है, बकरियां चरा रहा है, ऊंट चरा रहा है, तो वो इतनी उनकी मेमोरी होती थी। अल्लाह ताला ने इतना माहौल बनाया हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने इसको कुरान को लिखवाया, ऐसे लोग पैदा किए कि कुरान महफूज रहा और आज उसकी काफ़ी पूरी दुनिया में मौजूद है। इस पर अगर कोई देखना भी चाहे, लोगों ने देखा भी कि हम जो सहाबा-ए-किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की जो काफ़ी मिली हैं उनमें और आज के दौर के कुरान में क्या फ़र्क है, तो किसी को कहीं कुछ नहीं मिला। ठीक है, रस्म ख़ात में फ़र्क हो सकता है, राइटिंग स्टाइल में, लेकिन अल्फाज में वो फ़र्क नहीं है। ठीक है, मफ़हूम है कि अल्फाज एक है तो अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा। अब काबिल रहना चाहिए। अगर कोई आप काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काम ले ही नहीं सकता, वो और लोग पैदा कर ले,
वो हमसे काम ले ले। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया था इसकी हिफाजत के लिए, और वो पूरी तरह हमारे सामने है कि जो 1500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तिलावत फरमाया करते थे, वो हमारे घर में मौजूद है। ठीक है, और उसको हमें पढ़ना चाहिए। आगे जी आखिरी यहाँ की किताब है। अल्लाह ताला ने जो किताबें नाज़िल की हैं ना, वो रसूलों पर नाज़िल की हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। ठीक है, वाला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने आपको खत्म नबूवत के मुकाम पर फाइज किया है। हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल ही कोई नहीं है, नबी कोई नहीं है आना, तो फिर कुरान या कोई और किताब, कोई इल्हाम, कोई वही किस पर आएगी? इसका मतलब यह है कि ये कोई आने वाला और नहीं। और फिर किताब की जरूरत भी क्यों पड़े? किताब की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो इसलिए पड़ती है कि पहली किताबें बदल दी, जैसे कुरान से पहले वाली किताब, तो ये तो बदली हुई नहीं गई। ठीक है, या फिर इसलिए जरूरत पड़ सकती है ये किसी खास तबके के लिए हो, तो लिए यकून लिल आलमीन नज़ीरा, ये तो तमाम जहां के लिए आ, ये तो कहने गया या माशरल जिन्नी वल इंस, ए जिन्नों और इंसान सबको किताब कर दी, या अय्युहन नास तमाम लोग। तो इसकी तो जामियत ही बड़ी है। जब इतनी जामे आ गई हुई है, तमाम लोगों के लिए आ गई हुई है, किसी एक तबके के लिए नहीं है, बदली भी नहीं गई, और फिर इसके बाद कभी इसलिए भी जरूरत पड़ सकती है कि हालात के साथ ना चल सके। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि ये क़यामत तक के बदलते हुए हालात और दुनिया के हर इलाके के अंदर मौजूद लोगों के लिए यकसा रहनुमाई करती है। हर तरह का हालात का और हर तरह के ज़माने का जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखा हुआ है निज़ाम, वो उसका सहारा बनती है, उन तमाम निज़ाम को सपोर्ट करती है। तो इतनी अच्छी किताब है, अल्लाह ताला ने इसको आखिरी किताब नाज़िल फरमाया हुआ है, तो इसके बाद किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी? यानी अगर इसके बाद भी किताब आए जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो तो फजूल नहीं होगी, ऐसी है ना। और अल्लाह का काम तो हिकमत से खाली नहीं होता, और फजूल काम तो इसमें हिकमत होती नहीं, तो इसलिए कोई भी और किताब आने वाली नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं। ठीक है, आगे नहीं बार बार पढ़ी जाने वाली किताब बार बार पढ़ी जाती है, तो ये अलग बात है, हम नहीं पढ़ते। आप खुद ही सोचें कि आप में से कितने लोगों ने आज कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ी जाती है बार बार किताब, लेकिन हम नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसी के बारे से बात की है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को याद करने के लिए, जिक्र के लिए आसान किया है। तो ऐसे अल्लाह ताला ने लोग पैदा किए हुए हैं जो दिन के 15-15, 20-20 घंटे कुरान को पढ़ते हैं, याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए। वो लोग पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, तो अल्लाह ने बंदे पैदा किए हैं। आप इतनी कोई चीज नहीं पढ़ते जितनी वो पढ़ रहे हैं, आज भी लोग पढ़ रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे। याद रखिएगा, ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना, ये सिर्फ जिक्र याद करने में आसान है, समझने में आसान नहीं है। समझना इसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े टीचर हैं ना, उस्ताद हैं ना। तो अगर इसका समझना इतना आसान होता तो छोटे से आसान तरीन टारगेट के लिए इतना बड़ा टीचर भेजा जाता। ये तो ऐसी बात है कि जिस बच्चे को ये सिखाना हो ABC लिखते कैसे हैं, कलम पकड़ना कैसे है, उसके लिए एक डॉक्टरेट किए हुए बंदे को हायर कर दिया जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये इंसान की अकल में नहीं आती, इंसान की हिकमत के खिलाफ रब की हिकमत के कैसे मुताबिक हो सकता है कि इतना आसान टारगेट कुरान जी समझने में आसान है, तो इतना बड़ा कायनात का समझाने वाला क्यों दे देते? उसकी तो जरूरत ही नहीं बनती फिर। इसका मतलब यह है कि कायनात का सबसे बड़ा ज़हीन, अकल वाला, समझाने वाला और आसान अंदाज में टीच करने वाला बंदा भी जाए, तो इसका मतलब है कुरान को समझना बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा टीचर भेजा, ऐसा मुअल्लिम भेजा, ऐसा उस्ताद भेजा जो लोगों को बड़े ही आसान अंदाज से लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बताएं उनके लिए नाज़िल क्या हुआ। तो ऐसा करके दें। तो वो सारे लोग जो हिफ्ज़ करते हैं वो भी पढ़ते हैं, वो सारे लोग जो इसको समझते हैं वो भी पढ़ते हैं, वो सारे लोग जो उलमा जो इसके ऊपर काम करते हैं वो भी पढ़ते हैं, और नॉन मुस्लिम लोग भी इस पर पढ़ते हैं, काम करते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं।
तो ये अगर हम नहीं पढ़ते ना तो इससे इसके पढ़े जाने में कोई फर्क नहीं आता। ये हमारी कमी होगी, हमारी कोताही होगी, हमारी बदकिस्मती कह रही होगी कि हम इसको पढ़ नहीं रहे। आगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करता, ये मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कि जिब्रील ने अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतार पर नाज़िल किया कुरान को। तो वैसे तो ये कुरान अल्लाह ताला का वस्फ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मखलूक है, तो किसी मखलूक का रब के वस्फ के साथ ये कहना कि अल्लाह के वस्फ में उसकी फजीलत बढ़ गई, ऐसा होता नहीं है। लेकिन चूंकि हुजूर अल्लाह के महबूब है तो एक चीज की अपनी पहले ही बड़ी अहमियत थी, फिर वो महबूब के साथ कनेक्टेड हो गया, वो तो और ज्यादा मुकाम आ गया, ठीक है। और फिर हुजूर के साथ ही नहीं, हुजूर के मुकाम मोहब्बत दिल के साथ ताल्लुक है। तो जब दिल के साथ हुजूर के दिल के साथ ताल्लुक है तो ये बड़ी मुकद्दस जगह है, हुजूर सारे मुकद्दस हैं, और फिर दिल की तकद्दुस और उसकी शान का क्या कहना है, इस पर अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल हुआ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चूंकि कनेक्टेड है, तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक अकीदतमंद के लिए बड़ी मोहब्बत वाली चीज़ है कि हुजूर का तोहफा, हुजूर की मुकाम मोहब्बत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। आगे इस सबका कुतुब की मुहाफिज है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया हुआ है, व अंज़लना इलैका किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि। ये जो किताब हमने नाज़िल की है ना आप पर, ये पहली जो किताबें थी उनकी तस्दीक करती है और उनकी मुहाफिज भी है। तो साबका कुतुब जो नाज़िल हुई थी उनकी तस्दीक कैसे करती है कि फलां फलां नबी पर फलां फलां किताब नाज़िल हुई थी, लोगों ने बदल दी है, तो उनके जो बदलाव थे, उनकी जो हेरा फेरी थी उसको भी बताती है कि ये गलतियां की हैं, उनको वाज़ेह करती है, बयान करती है। और फिर जो उसकी दुरुस्त तालीमात थी उनकी मुहाफिज है, दुरुस्त अकायद की मुहाफिज है, ठीक है। अंबिया के बारे में दुरुस्त जो हक़ है उसकी मुहाफिज है, जो कुरान ने इससे पहले वाली किताबों में बयान की है। तो कुरान पहले वाली किताबों की मुहाफिज भी है और उनकी तस्दीक करने वाली भी है, हालांकि ये तस्दीक वाला हमने यहाँ पे लिखा नहीं। अगर ये बेअदब ला रैब फीह, कुरान में कोई शक नहीं है। किस तरह से शक नहीं है? इसके अल्लाह की तरफ होने से शक नहीं है। कायनात के सबसे सच्चे बंदे हैं, जिसके दुश्मन भी कहते हैं हम इसको माने या ना माने, इतना पता है बंदा सच बोल रहा है। तिरमिज़ी की हदीस है, अबू जहल कहता है भतीजे मुझे पता तू सच्चा है। अबू जहल कहता है मुझे पता तू सच्चा है, लेकिन क्या करूं, दिल नहीं मानता कि मैं तेरी बात को कबूल कर लूं। बदतरीन दुश्मनों को भी पता है हुजूर सादिक है, और बदतरीन दुश्मनों और कत्ल का इरादा लिए हुए लोगों को भी पता है हुजूर अमीन है। शब हिजरत आते तो आपके पास ही थी ना, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला को ऐसे तो नहीं हुक्म फरमाया था देखिए ना, उनको भी पता है सादिक और अमीन है। तो इतने बड़े सच्चे ने जिसके मतलब बदतरीन दुश्मन भी ऐसा है कोई तलाश कर नहीं पाए, किसी भी किस्म का नहीं कर पाए कोई है तलाश। तो अगर उस ज़ात ने कह दिया ना अपनी तरफ से आमन्ना मुसद्दक़, और फिर कुरान का उसलूब ऐसा है, वो ऐसा एक मोजज़ा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए नबी है, तो तमाम कायनात के लिए हुजूर का मोजज़ा भी मौजूद है, और वो कुरान की शक्ल में। अगर आप कुरान को पढ़ें, उसका जो उसलूब है, उसके अंदर जो हक़ाइक़ को बयान किया गया है, इंसान पढ़ता है तो अशश कर उठता है कैसे इंसान की तख्लीक को, एक आम इंसान की तख्लीक को कुरान बयान करता है कि 7-8 मदारिज में ये हुई है, और आज की जदीद साइंस वहाँ पे पहुँची है। बाकायदा इंसान ये फुला एक पानी के कतरे से लेके एक मुकम्मल इंसान बनने तक एक मदारिज से गुजरता है। कैसे 1500 साल पहले एक लग इलाके में बैठे हुए, एक सहराई इलाके में, पहाड़ों के इलाके में बैठे हुए जहाँ पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, किसी से उसने एक लफ्ज़ नहीं सीखा, तो वो ये तमाम मराहिल को आज से 1500 साल पहले दुरुस्त बयान करता है। कैसे मुमकिन है? सिवाय इसके कि इस ज़ात ने उसको ये सारा कुछ बताया हो जो इंसान को खुद तकलीफ कर दी, ठीक है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जो कुरान हक़ाइक़ बयान करता है, और कुरान की ये ललकार तो आज भी मौजूद है ना, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है ना जो हमने नाज़िल किया अपने बंदे खास पर, तो इसकी मिसाल कोई चीज़ लेके आओ। क्या कोई आज तक ला सकता है? लोगों ने कोशिश की है, ला नहीं सकते। तो ये उसका मौजज़ा है,
फिर इसका एक और भी मौजूदा है कि जो हमने ये यहाँ पे अरबी जुबान की बात की थी वो हमने कहा लिखा नहीं है, इसके अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। अरबी जुबान में नाज़िल हुई है, पहली जितनी भी किताबें नाज़िल हुई है ना उनकी ज़ुबानें मरनी हुई हैं। सुरयानी, इब्रानी, तुराब, इंजील की किताब की ज़ुबानें तो कोई नहीं जान रहा हूँ, वो किताबें उस ज़ुबान में रही नहीं, वो ट्रांसलेट होती रही एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो जब देखें ना आप उस हिसाब है, यहाँ से हम बात को स्टार्ट करें, चौथे पांचवें बंदे तक जाते हुए बात का क्या बन जाता है? चेंज बतंगड़ा बन जाता है उसका। तो जो तर्जमा दर तर्जमा हुई बड़ी किताबें हैं वो कैसे असर रह सकती हैं? ये इसका मुजदा है कि जो आज अरबी जुबान है, ये दौर रिसालत की अरबी जुबान है, 1500 साल में भी फर्क है, उनमें भी फर्क है। गालिब की दौर की जुबान और है, इकबाल के दौर की जुबान और है, मीर तकी की, मीर दब, फिर आज के ज़माने की और समझ रहे हैं? 1500 साल गुजर गया, फर्क भी पड़ा। मिसाल के तौर पर अगर आज आपको अरबी जुबान पर ग्रिप हो और आज आपको ये शर्फ हासिल हो कि बारगाह रिसालत में पहुंचे आप, तो बतौर अरबी जुबान के माहिर आप हजूर की बारगाह में आज के दौर की अरबी के अंदर कुछ गुजारिशात पेश करें, हजूर समझेंगे बेशक। और हजूर जो कुछ इरशाद फरमाएंगे अपने दौर की अरबी में, आज की अरबी आपको आती हो तो वो आपको बिल्कुल समझ आएगा हजूर क्या इरशाद फरमाएंगे, क्या होगा बिल्कुल नहीं बदले। और ये अल्लाह ताला ने इसको हमेशा के लिए रखना है इस कुरान को, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी जुबान नहीं बदलनी थी, ये भी एक उसका मौजूदा है। ठीक है, तो इस तरह इसके बहुत सारी चीजें हैं जो इसका मौजूदा बनती हैं। आगे जी हमने लिखा हुआ है सुकून कल्ब, दिल को सुकून देती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। तो ठीक है, ये रब का कलाम है, हर चीज वहां ही सुकून पाती है जहां से वो होती है, ऐसी है ना। तो हमारी रूह कहां से है? कुल हुवा मिन अमरि रब्बी, रूह किसके हुक्म से है? रब ताला के हुक्म से है। ठीक है, जैसे हम माँ से पैदा होते हैं तो माँ की गोद में सर रखने से हमें सुकून मिलता है, ऐसा है ना। जिस इलाके में हम पैदा होते हैं उस इलाके में अगर हम रहते हैं तो हमें सुकून मिलता है ना सुकून। तो हमारी रूह किसके हुक्म से है? अल्लाह ताला के हुक्म से। तो जब हम अपनी रूह को उसी रब के साथ कनेक्टेड करेंगे, उसके कलाम के साथ मिलाएंगे, तो हमारी रूह को सुकून मिलेगा। रूह की ग़ज़ा रब का कलाम है, मौसीकी नहीं है, वरना माइकल जैक्सन इतने दर्द के साथ ना मरता, वो तो सारी जिंदगी एक नफ्सियाती मरीज बना फिर रहा, कभी मैं इस राग को बदलूं, कभी इसको बदलूं, कभी उसको बदलूं, कभी ये करूं, कभी वो करूं। बहुत सारे सिंगर्स और बहुत सारे एक्टर्स अगर ये रूह की ग़ज़ा होती तो बहुत कुछ ये ना करते। अभी भी इंडिया में कुछ लोगों ने माँ पहले की है, पता ना करते हैं ना लोग। यस सर। अगर ये रूह की ग़ज़ा होती तो ऐसा ना होता। सहाबा किराम में से कभी किसी एक ने रूह खुशी का आपको पता नहीं? क्योंकि रूह की ग़ज़ा को मुयस्सर थी हजूर की जुबान से रब का मिला हुआ कलाम। ठीक है, तो रूह की ग़ज़ा तो कोई नहीं है, सुनने का उसी में है और मिलता भी है। अगर ये अल्लाह ताला का कलाम, चूंकि अल्लाह ताला का कलाम है तो कलामुल इमामी इमामुल कलाम, अरबी में मुहावरा कहा जाता है कि इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। यहाँ उर्दू में समझाने की बात करें, बादशाहों की बातें बातों की बादशाह होती है। तो ये तो बादशाह बनाने वाली जात है, बादशाह घर है, तो इसके कलाम का कितना मुकाम होगा। तो चूंकि हमारे रब का कलाम है, हमारा मोहसिन है सबसे बड़ा, तो हजूर भी हमारे मोहसिन है, रब भी हमारा मोहसिन है। तो एक एहसान मंद शख्स के लिए अपने मोहसिन की बात बड़ी अहमियत रखती है। तो अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ अता किया, हमें तो हजूर भी अल्लाह ने अता किया ना, तो ये भी हजूर का अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। तो अल्लाह ताला इतना बड़ा हमारा मोहसिन है और फिर हमारा मालिक भी है। तो मालिक के आगे गुलाम की क्या मजाल है? अपने आका की आवाज़, उसकी बात, उसकी कितनी अहमियत होती है गुलाम के लिए, ऐसे ही हमारे लिए अहमियत है हमारे रब के कलाम की। और फिर चूंकि वो हमसे बड़ी मोहब्बत भी फरमाता है तो हमारा महबूब भी है रब, तो उसकी बात इसलिए भी हमारे लिए काबिल कदर है। आगे जी तिलावत का सवाब, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तिलावत का सवाब मुक़द्दस किताब है, क्यों ना मुक़द्दस हो जी? अल्लाह ताला का कलाम है, सबसे मुक़द्दस हस्ती है,
और मखलूकात में सबसे मुकद्दस हस्ती के मुकद्दस तरीन मकाम दिल पर नाज़िल हुई है। तो जब इसको इतनी दो मुकद्दस हस्तियों से ताल्लुक है तो इसके तक़द्दुस के क्या कहना, बड़ी मुकद्दस और पाकीज़ा किताब है, इसलिए रब ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिवाय पाकीज़ा लोगों के इसको कोई हाथ ना लगाए। अगर ये जिंदा मौजूदा, इस पर हमने बात कर ली है, लेकिन इन सारी बातों के बाद हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन बेटा अहम बात ये है कि हम कुरान को मुसलमान जब पढ़ते हैं ना, आगे रमजान भी आ रहा है तो हम कहते हैं जी इस पर सवाब मिलेगा, रमजान में बढ़ जाता है तो इसलिए और पढ़े। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कुरान सिर्फ सवाब देने के लिए नहीं आया। कुरान अहम बात जो है ना वो किताब इनकलाब है। कुरान इनकलाब की किताब है। कुरान पढ़े ये आपकी जिंदगियों को बदल के रख दे। कुरान पढ़े ये आपके घर को बदल के रख दे। कुरान पढ़े ये आपके माशरे को बदल के रख दे। कुरान पढ़े ये आपकी कौम और मुल्क को बदल के रख दे। कुरान पढ़े ये आपकी पूरी दुनिया को बदल के रख दे। ये इनकलाब की किताब है। इस नजर से कुरान को पढ़े, इस नजर से कुरान पढ़ेंगे। जिन लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा उनकी जिंदगियां देख लो, फिर आप खुद समझो आपके साथ क्या होगा। हजरत उमर की एक मिसाल दी ना, हजरत अली जब वो दावत ज़िल अशीर में खड़े हुए थे तो रवायत में आता है कि कमजोर टांगों वाला छोटा बच्चा जिसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। ऐसे ही है ना सर, आपकी उम्र बचपन में थी ना, अभी 12-13 साल का बंदा बच्चा ही कंसीडर किया जाता है। तो जब आपने वहां पे खड़े होकर कहा, फिर ये किताब मिली, इनकलाब की नजर से पढ़ा, फिर वो हैदर करार बने। उनके एक वार से मरहब जैसे 1000 सवार के बराबर समझा जाने वाला एक वार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फिर इल्म के शहर का दरवाजा हुआ। हुजूर का एक एक तैयार करता बंदा जिसने इस किताब को इनकलाब की नजर से पढ़ा, दुनिया में वाकयातन इनकलाब बर्पा कर दिया। हुजूर के लगाए हुए पौधों में से एक एक फूल को देखें, वो अपने अपने जहान के अंदर इनकलाब बर्पा किए। मुसलमानों ने ऐसे ऐसे उलूम वसा किए हैं ना जिसकी मिसाल तरीके दुनिया में नहीं मिलती। हजरत अली की बात करें तो हजरत अली ये जो अरबिक ग्रामर है उसके बानी हैं, और ये बड़ी ही बारीक ग्रामर है, बड़ी मुश्किल और लेंथी ग्रामर है। सालों के साल लगते हैं लोग इसको पढ़ने हुए, सीखते हुए लगा देते हैं। इसका आगाज हजरत अली ने किया। वो बंदे के ज़िहन में कैसे बातें हैं, कैसे उसने उलूमुल कुरान पर काम किया, कैसे उस ज़ात ने हदीस की जमा के लिए ये सारा काम किया, कैसे वो बंदा दावा कर सकता है कि सलूनी अम्मा शेख जो पूछना मुझसे पूछ। क्या पढ़ा था? कुरान। देखें अल्लाह ताला ने जो कुरान नाज़िल किया और हुजूर के दिए हुए नज़रिए के मुताबिक जिन लोगों ने उस कुरान को पढ़ा, वो अपने अपने दौर के नहीं, हर दौर के वो इनकलाब बर्पा करने वाली बेहतरीन शख्सियतें। एच माइकल हार्ट ने जब द 100 बुक लिखी है ना, तो सबसे पहले तो हमारे नबी का नाम लिखा कि कायनात का रुख बदल के रख दिया। किस किताब के साथ? वो यही कुरान था। और फिर उसके बाद आगे जाके जिस पहले मुसलमान का नाम आया वो हज़रत उमर है। विलियम म्यूर कहता है, सर विलियम म्यूर कहते हैं उनको, नाम मुस्लिम स्कॉलर है और एथियलिस्ट है। वो कहता है मुसलमानों के पास एक उम्र और होता ना, या इस उम्र को 10 साल और मिल जाते, रूए ज़मीन पर इस्लाम होता। यार इतना या बड़ा विजन किसने दिया इन लोगों को? इससे पहले भी तो ये लोग मौजूद थे। कभी कैसर इन पर हमला करता, कभी किसरा दावा कर देता, और कभी कोई कहता ये इस काबिल ही नहीं है कि इनकी तरफ तवज्जो की जाए। आज ये दुनिया के अजीम तरीन लीडर कैसे बन गए? कुरान के हिसाब से। कुरान को थाम लो, आपकी इसी में इज्जत है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम अपनी बात करें तो हम हार हुए मान के कुरान। पूरी दुनिया में मुसलमान दूसरा बड़ा रिलीजन है फॉलोअर्स के हवाले से, और सारे के सारे ज़लील हो गए। वो चंद एक लोग सहराए अरब से उठे, पूरी दुनिया पर छा गए। किसके साथ? कुरान के साथ।
आज भी कुरान जिंदा है, ताज़ा है, उसकी बरक़ात, उसका फैज़ जारी है। कोई लेने वाला तो हो, कोई काबिल हो तो हम शाने भी देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को कमा हक़्क़ुहु समझने, उस पर अमल करने में आगे पहुंचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपको बात समझ आ गई, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।